स्टूडेंट्स, चेतना मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12 की पोएम ऑन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम के पार्ट 2 के बारे में जो शेष स्टेज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले बच्चों की भौतिक शारीरिक विशेषताओं के बारे में और उस कक्ष की भौतिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। अब इस स्टेज में अपन उनकी जो वास्तविक जीवन यापन की जो स्थिति है और कोई द्वारा शिक्षित लोगों के प्रति जो अपील या जो विनती की गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेज है ऑन देयर स्लेट हीप दीज चिल्ड्रन wear skins picked through by bonds and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as dome. Unless guarda, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children face and make their world and run away on gold sands and let their tongues run neck into books. The white and green leaves open history their whose language is the sun. Recite again एक बार। On their slag heap that these children wear skins picked through by bonds and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as dome. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and so the children fish and make their world run away on God's sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. अब इस स्टेंजा के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अपन मीनिंग जान लेते हैं। स्लेट कबाड़ी, हिप डेर, बॉन्स हड्डियां, मैंडेड मरम्मत किए हुए, स्टॉन्स पत्थरों, फोगी धुंधला या कोहरे वाला, ब्लॉट मिटा देना या कलंक, डोम नरक, इंस्पेक्टर निरीक्षक, विजिटर पर्यटक, कैटाकॉम्स कब्रों का तिखाना, ब्रेक तोड़ना, फिश खेतों, अजवे नीला आकाश, सैंड्स रेत, नेक नग्न, हिस्ट्री इतिहास, लैंग्वेज भाषा। अब अपन इन स्टेंजों के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ऑन देयर स्लैग हिट्स, झुग्गी झोंपड़ियों में या गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे कचरे के ढेर पर बैठते हैं या घूमते हैं। दीज चिल्ड्रन, गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे गंदगी के ढेर पर या कचरे के ढेर पर बैठते हैं और उसी पर घूमते हैं। वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू का अर्थ होता है के मध्य से झांकती है, बाय बॉन्स एंड हड्डियां एंड स्पेक्टकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन्स। यानी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि उनकी त्वचा के अंदर से हड्डियां बाहर झांकती है या बाहर दिखाई हुई प्रतीत होती है। एंड स्पेक्टकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और ये लड़के मरम्मत किए हुए ग्लास शीशे, मरम्मत किए हुए शीशे से
मरम्मत किए हुए शीशों की स्टील से बने हुए चश्मे, स्पेक्टिकल्स का अर्थ होता है चश्मे, चश्मे पहने हुए रहते हैं। किससे बने हुए? मरम्मत किए हुए शीशों का स्टील से बने हुए चश्मे पहनते हैं, और ये चश्मे पहने हुए इस प्रकार लगते हैं जिस प्रकार बॉटल बीट्स और स्टोन्स, बीट्स का मतलब होता है टुकड़े, चश्मे पहने हुए इस प्रकार लगते हैं जिस प्रकार पत्थरों पर बोतल के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। All their time and space are foggy slum. इन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का सारा समय और स्पेस, निवास स्थान और foggy slum, अंधकार में है या बिल्कुल ऐसा स्थिति में है। So blot their maps with slums as big as dome. डोम का अर्थ होता है नर्क, बड़ा, स्लम्स गंदी बस्तियां, मैप्स, मैप्स का मतलब होता है संसार के नक्शे, और ब्लड का अर्थ होता है कलंक। तो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए ये एक जिंदा नर्क है। कौन सा? अपना जीवन यापन करना एक जिंदा नर्क है। और गंदी बस्तियां उन सभ्य और सुशिक्षित समाज के लिए इस सांसारिक नक्शे पर एक कलंक है। क्या लिखा हुआ? ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए संपूर्ण समय और निवास स्थान अंधकार में स्थान है, और ये गंदी बस्तियों में जीवन यापन करना एक नरक के समान है, और समाज के जो सांसारिक नक्शा है उसके लिए एक कलंक के समान। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक गवर्नर का अर्थ होता है सरकार, गंदी बस्तियों में जो विद्यालय का निर्माण करती है गवर्नर, इंस्पेक्टर गंदी बस्तियों के विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले निरीक्षक, और विजिटर जो गंदी बस्तियों के विद्यालय में घूमने के लिए आते हैं विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। इस स्टेज में कभी सरकार से, निरीक्षक से और सम्मानित व्यक्ति या जो घूमने के लिए आते हैं उन लोगों से यह अपील करता है, यह विनती करता है कि जो सांसारिक नक्शा है उसको उन बच्चों की एक खिड़की बनानी चाहिए, कि उन बच्चों को बाहरी संसार से अवगत कराना चाहिए और उनके लिए एक खिड़की का काम करना चाहिए। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, कौन सी खिड़कियां? जिन खिड़कियों में ये बच्चे निवास करते हैं, ये खिड़कियां that shut upon their lives like catacombs, और अंधकार में जीवन यापन की जो खिड़कियां हैं वो उन बच्चों के लिए कैटाकॉम्स, कब्रों के तहखाने के समान जीवन यापन में बंद है, और इन खिड़कियों को खोलकर उन्हें बाहरी संसार से अवगत कराना चाहिए। ब्रेक और ब्रेक, कवि पुनः उनसे विनती करता है उन सम्मानित लोगों से कि ब्रेक इन तोड़ो, ए ब्रेक ओपन, और तोड़कर उन्हें खुली कर दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, और उन्हें इतनी आजाद कर दो कि वे कस्बे की जो सभ्य और सुसंस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको तोड़ दो, उसे तहस नहस कर दो। उन लोगों में, उन गंदी बस्तियों के बच्चों में इतनी आजादी प्रदान करो कि वो सभ्य समाज के समान अपना जीवन यापन कर सके। एंड शो द चिल्ड्रन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्क, और पुनः विनती क्या करता है? एंड शो द चिल्ड्रन फील्ड्स, और उन बच्चों को हरे भरे खेतों को, शो का अर्थ होता है दिखाओ, फील्ड्स का अर्थ होता है खेतों, उन बच्चों को प्रकृति में या पृथ्वी में जो हरे भरे खेत है उनको दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, मेक एंड बनाओ, मेक का अर्थ होता है बनाओ, देयर वर्ल्ड उनका सांसारिक जीवन है, रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड, यानी उन बच्चों को सुनहरी रेत पर, अजूरे, अजूरे का अर्थ होता है नीले खुले आकाश में घूमने दो, खेलने कूदने दो। एंड लेट देयर टंग्स, टंग्स का मतलब होता है उनकी जीभ, यानी लेट या दो देयर टंग्स, उनकी जीभ को, रन नेट इनटू बुक्स, यानी उनको पुस्तकों में स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पठन
करने दो, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जिनके लिए ये सारा शब्द या जो ज्ञान भंडार है वो उनके लिए खुले छोड़ दो, यानी सफेद और जो ग्रीन पन्ने हैं वो उनके लिए खोल दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कवि पुनः अंत में ये मानता है कि वही लोग इतिहास रचते हैं। क्या मानता है? कि वही व्यक्ति या वही लोग इतिहास रचते हैं। देयर हुज, जो लैंग्वेज इज द सन, जिसकी वाणी में सूर्य के समान उष्मा और सूर्य के समान ताकत है, और वही व्यक्ति इतिहास रचते हैं जिसकी वाणी में ज्ञान है। तो इस प्रकार इस स्टेंजे में कवि हमें और शिक्षित जो सभ्य समाज के लोग हैं उन लोगों से, उन बच्चों को उसकी वास्तविक जिंदगी से निकालकर और जो नवीन संसार है अपना समकक्ष जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए, बाहर निकालने के लिए और उन्हें उन्नति और विकास करने के लिए प्रेरित करता है। समरी, समरी का अर्थ होता है सारांश, यानी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पार्ट की जो समरी वो है, द पोएट प्रेजेंट्स ए पैथेटिक पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम इन ए स्लम स्कूल, यानी कवि प्रस्तुत करता है पैथेटिक, पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय, यानी द पोएट प्रेजेंट्स ए पैथेटिक पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम, यानी गंदी बस्तियों के क्षेत्र में एक विद्यालय के कक्षा कक्ष की दयनीय स्थिति को प्रस्तुत करता है। द स्लम इज फार अवे फ्रॉम द सी शोर, गंदी बस्तियां हैं वो समुद्र तट, सी शोर का अर्थ होता है समुद्र तट, समुद्र तट से बहुत दूर है, एंड नेचुरल सराउंडिंग, प्राकृतिक वातावरण से भी दूर है। चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स आर अंडरफेड, गंदी बस्तियों में निवास करने वाले बच्चे अंडरफेड, अल्प पोषित, अंडर डेवलप्ड, अल्प विकसित, एंड अनटच्ड बाय द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और सभ्य संसार से अछूते हैं। द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नक्शे, एंड पिक्चर्स ऑफ ग्रेट पर्सन्स आर मीनिंगलेस टू दीज चिल्ड्रंस, यानी कक्षा कक्ष की दीवारों पर टंगे हुए सांसारिक नक्शे और दान में दिए गए या शेक्सपियर की या दूसरी अन्य जो चित्र हैं महान व्यक्तियों के, वो इन बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए? गंदी बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों के लिए मीनिंगलेस, निरर्थक है। फॉर देम, उन बच्चों के लिए, द नैरो लाइन्स, संकरी गलियां, एंड द डस्टी स्काई, धूल भरा आकाश, एंड द हीप्स ऑफ रबिश, कूड़े कचरे के ढेर, आर देयर वाइट, उन बच्चों का संसार क्या है? संकरी गलियां, धूल भरा आकाश और कचरे का ढेर ही उनका संसार है। द पोएट अर्ज द एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड पीपल, यानी अर्ज का मतलब होता है विनती करता है, यानी कवि एजुकेटेड शिक्षित लोगों से और सिविलाइज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभ्य और शिक्षित लोगों से अपील करता है कि टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड लीड देम टू मेक ए पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, के समाज में उन बच्चों की जो बैरियर्स, जो कटौतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको तोड़ो और उन्हें लेट देम, और आगे की तरफ बढ़ाओ और उन्हें एक सभ्य समाज का मेक ए पार्ट, एक हिस्सा बनाओ। पीपल हु आर पोसेस्ड विद द वार्मथ एंड पावर ऑफ द सन, लोग जो स्वामित्व है, पोसेस्ड का पता स्वामित्व रखते हैं, किनका स्वामित्व है? वार्मथ एंड पावर ऑफ सन, यानी सूर्य की गर्माहट और सूर्य की शक्ति रखते हैं, कैन मेक हिस्ट्री, वो व्यक्ति ही इतिहास बनाते हैं। यानी जिन लोगों की वाणी में शक्ति होती है, जिन व्यक्तियों की वाणी में ज्ञान होते हैं, वो ही व्यक्ति इतिहास का निर्माण करते हैं। तो ये है समरी रूप में। अब अपन सेंट्रल आइडिया या थीम या मैसेज क्या है इस कविता का, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन ए स्लम, यानी ये कविता
उन बच्चों के बारे में है जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। दे आर मोस्टली सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुपोषण, यानी ये बच्चे मुख्य रूप से, सफरिंग का अर्थ होता है पीड़ित। किससे पीड़ित है? कुपोषण से पीड़ित है। द पोइट वांट्स दैट, कवि चाहता है कि दीज चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फैसिलिटीज, कवि चाहता है कि इन बच्चों को उचित सुख सुविधाएं प्रोवाइडेड यानी प्रदान करनी चाहिए, सो दैट जिससे दे कैन ग्रो इनटू द यूजफुल सिटीजन्स, यानी इन झुग्गी झोंपड़ियों या गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को उचित सुख सुविधाएं प्रदान करने से ये बच्चे एक उपयोगी नागरिक के रूप में वृद्धि कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। He also says, वो ये भी कहता है कि एडवर्सिटी अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी एडवर्सिटी का अर्थ होता है विषमता। कवि ये भी कहता है कि विषमता अफेक्ट्स एंड प्रभावित करती है एक बच्चे के दिमाग, शरीर, दिमाग और आत्माओं को, यानी विषमता एक बच्चे के शरीर, दिमाग और आत्मा को इतना प्रभावित करती है एक्सटेंट इतना कि इवन गुड थिंग्स अपीयर मीनिंगलेस टू देम, यानी विषमता के कारण एक व्यक्ति को संसार की दूसरी जो गुड थिंग्स, अच्छी चीजें हैं, वो अपीयर प्रकट होती है मीनिंगलेस टू देम, उनके लिए निरर्थक या बेकार महसूस होती है, क्योंकि विषमता के कारण एक बच्चे का शरीर, दिमाग और मस्तिष्क बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे बच्चा सांसारिक दूसरी अच्छी चीजों के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता है और सोच भी नहीं सकता।